क्या हुआ भाई मेडिकल का? नहीं हुआ यार भाई जी, सोमवार तक हो जाएगा। अच्छा भाई जगह है उधर, तू भी ट्राई कर यार। भाई गल्फ क्या जाना, उससे ज्यादा तो मैं यही कमा रहा हूँ परिवार के साथ। जब गोई खाना तो हाथी का खाते हैं, चूहे का खा के क्या फायदा। अपना तो एक ही सपना है भाई, जर्मन जापान। ओ मेरा बच्चा, सो जाओ मेरे बेटे। बेटा ये खेलने का है क्या? अभी रात में खेलने का टाइम है। पापा आएंगे तभी सो। पापा भी पता नहीं कब आएंगे। आ जाओ, सो जाओ मेरा बच्चा, सो जा सो जा। वेरी गुड बॉय, ऐसे ही सोते हैं ना मेरा बच्चा। कितना नाटक करता है ये लड़का सच में। हाँ पापा आ गए हैं शायद। सो जा मेरा बच्चा, सो जा सो जा। आ गए आप? हाँ नमन सोया नहीं अब तक? क्या बोलूं आपको, बड़ी मुश्किल से परेशान करके सोया है। अभी नाटक इतना करता है। हाँ अरे तू सोया नहीं अब तक? अभी तक सोया नहीं? हाँ आजा आजा। नींद नहीं आ रही। अब पापा आ गए ना, अब बराबर नींद आएगी तुझे। ठीक है? हाँ हाँ बोल बोल बोल। क्या है ना, मेरी स्कूल की ना 20 दिन की छुट्टी पड़ी है। ओ अब तेरी मस्ती चालू। हाँ हाँ और क्या। अच्छा सुनो, हम हमेशा कहते हैं कि देहरादून माँ को मिलने दिवाली की छुट्टियों में जाएंगे, पर कभी नहीं जाते हैं। लेकिन इस बार ना मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। हाँ पहले बोल रही हूँ। कोई नाटक नहीं, पक्का। अच्छा सुनो, मुझे कुछ सामान लेना है। अब जाना ही है तो ठीक से ही जाएंगे। खरीद ले, जो लेना है ले ले। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। और नमन बता, क्या क्या किया तूने स्कूल में आज? लो भाई जी चाय। अरे यार तू चाय में काम चला रहा है? ये तो गलत बात है यार। बाहर जाने की खुशी में चाय से नहीं काम चलेगा। तुम कहाँ सुबह सुबह दारू के चक्कर में पड़े हो यार। अरे जब पीना है तो सुबह क्या दोपहर क्या, बस पीने से मतलब है। अरे यार दारू के चक्कर में तू अपनी चाल भूल गया। रात खुली, या तो तुम दारू पीते हो या तो दारू पीते हो। अरे कुछ काम धंधा तो करो, भला होगा तुम्हारा। देख भाई, यहाँ तो कुछ भला नहीं होगा, पर कहीं बाहर चले गए तो भला ही भला है। अरे अच्छा हुआ कि तुमने याद दिलाई। एक जर्मन की वैकेंसी आई है, तुम बात करके देखो, शायद काम बन जाए। किसके पास आई है? खार में चंदन शाह जी है ना, उनके पास वैकेंसी आई है। उन्होंने कई लोगों को बाहर भेजा है, अपने ही आदमी है वो। पैसे कितने बोल रहा है? 7 लाख बोल रहे हैं। 7 लाख? यार 1-2 लाख की बात होती तो कुछ हो भी सकता था। अरे भाई वो वीरेंद्र भाई जर्मन जापान के चक्कर में पड़ा है, तू उनसे बात करके देखो, शायद कुछ काम हो जाए। अरे वीरेंद्र कौन? वो भयंदर वाला रहा ना? हाँ वही। हाँ उसका नंबर चाहिए आपको? उसका नंबर है मेरे पास, मैं बाद में बात करता हूँ उससे। ठीक है। हेलो। हेलो नमस्कार भाई। भाई नमस्कार। और क्या हो रहा है? बस भाई लगे हैं उबालने पकाने में। अच्छा कितने बजे छूटोगे आज? भाई मैं शाम को छूटूंगा 3-4 बजे तक। कुछ काम था क्या? हाँ यार, एक जर्मन की वैकेंसी आई है, मैंने तुम्हारी बात की थी। ओके ओके। अपने ही पहचान वाले हैं। अच्छा अच्छा। ड्यूटी के बाद मिलते हैं। हाँ जी भाई, मैं शाम को मिलता हूँ। अच्छा फिर छुट्टी होते ही फोन करता हूँ। ठीक है ठीक है। ओके भाई। देखो भाई, इतना सस्ते में ऐसा मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है। अभी तो लोग 10-12 लाख भर के जा रहे हैं। पगार क्या है? 80-90 हजार रुपया आए। अरे तुम 7 लाख देख रहे हो, आए 1,80,000 नहीं देख रहे हो।
3-4 महीने में तुम्हारा पैसा वसूल। हैं? टेंशन क्यों ले रहे हो? इतने पैसा होना बहुत मुश्किल है भाई। अरे वीरू, कहीं से कर्जा भी होता है तो कोई बात नहीं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तू घबरा मत, इन्होंने कई लोगों को बाहर भेजा है। इस वैकेंसी के लिए तो कई लोग मेरे पीछे पड़े थे, पर जब से इन्होंने बोला तब मैंने किसी को नहीं बुलाया। हाँ? ठीक है भाई जी, मैं ट्राई करता हूँ। 1 हफ्ते का टाइम है भाई। हैं? तुम पूरे पैसे भर दो, तब बात आगे होगी। हैं? ठीक है भाई जी, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। नमस्कार। ओके, नमस्कार जी। नमन, जा देख कौन आया है। नमन, पापा, क्या हाल है तेरे? क्या बात है, आज देर हो गई? मिल गई ना टिकट? हाँ, टिकट तो हो गई पर क्या? मेरा कुछ काम है यहाँ। आपने कभी बोला कि मेरा काम नहीं है? हमेशा से काम ही रहता है आपको। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रही है। मेरा जर्मन जाने का हो रहा है ना, इस वजह से। क्या बात कर रहे हो जी? कब जाना है? बस जल्दी समझ, जैसे पैसे भरेंगे वीजा आ जाएगा। कितना पैसा भरना है? कुछ 7 लाख। 7 लाख? इतना लाएंगे कहाँ से? हाँ, पेमेंट भी तो 1,80,000 है। लोग तो 10-12 लाख भरने के लिए तैयार हैं। वो तो ठीक है, पर लाएंगे कहाँ से? देखेंगे, रास्ता कुछ तो निकलेगा। हाँ, कुछ मामा जी को बोलते हैं और कुछ माँ जी को, और आपके दोस्त भी है ना, उनको बोल के देखो। हाँ, मैं भी बात करूंगा अपने दोस्तों से। हे भगवान, ये काम हो जाए सच में। सब हो जाएगा, चिंता मत कर। तुम देहरादून की तैयारी करो ना, आपका ये काम हो जाए तब साथ में जाएंगे। ठीक है। हाँ माँ जी, 1 हफ्ते में पैसे भरने हैं। आपके पास जो भी है आप अभी दे दो, बाद में इनके पैसे आएंगे तब हम वापस कर देंगे। भाई जी, कुछ काम था यार मेरा आपसे। भाई, मेरा जर्मन का हो रहा है तो कुछ पैसों की हेल्प चाहिए थी मुझे। $50,000 माँ जी ने बोला है, 20-30 मामा जी ने, 2-3 लोगों को बोल के देखा है। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने भी बहुत जगह बात की है। किसी ने 20 बोला, किसी ने 30 बोला। अभी 2 लाख ही इकट्ठे हुए हैं, 5 लाख अभी बाकी है। समय भी बहुत कम है। अब क्या होगा? मैंने जितने थे उन सब से बात करके देख लिया। देखते हैं। कुछ दोस्त हैं मेरे बाहर, उनकी मैंने कई बार बहुत मदद की थी। अब तो किसी का फोन भी आया था कि कुछ मदद चाहिए तो बोल देना। अब देखते हैं कितनी मदद करते हैं। बोल के देखना, शायद कुछ मदद हो जाए। ठीक है।
कल रात हुई क्या किसी से बात? बात तो बहुत लोगों से हुई, पर काम का कोई नहीं निकला। किसी की शादी है, किसी की बहन की शादी है, किसी का घर बन रहा है। ऐसा कोई नहीं जिसकी मदद मैंने नहीं की हो। खैर, देखते हैं, कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। इसमें उदास होने की क्या बात है? ये तो ठीक हो रहा था, पर बेटा मैं अभी बिल्कुल खाली हूं। तुझे तो पता है ना कि बेटी की शादी में कितने पैसे खर्चा होते हैं, और इस समय तो कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया। और इस वक्त हमने तेरे काम नहीं आना था तो कब आना था? पर तू देख ही रही है, कहीं पैसे भी नहीं है। वही तो हो गया चाचा जी, क्या करें? पैसे कहीं से नहीं हो रहे हैं और अब टाइम भी इतना नहीं बचा है। कहाँ से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे टाइम पे पैसे हो जाते तो ठीक ही था। भाई जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। भाई बीरू कहाँ है तू? भाई जी ड्यूटी से घर आ रहा हूँ, ट्रेन में हूँ। अरे न फोन, न चिट्ठी, न पत्री, न रंत, न रहबार। भाई टाइम निकल रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। हाँ भाई जी मुझे पता है, आओ मिलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ। हाँ 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 आता हूँ मैं। हाँ हाँ, घर पर ही आओ ना। ओके। हाँ हाँ। बीरू देख, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। अरे 7 लाख ज्यादा नहीं होते हैं यार, 2-3 महीने में सब निपट जाएगा। तू पीछे मत हट अभी। मेरे कहने पर उन्होंने किसी और को भी नहीं दिया, नहीं तो उनके पास लड़कों की कमी नहीं है। लोग 10-10 लाख देने के लिए तैयार हैं। भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सभी जगह कोशिश करने के बाद भी कुल 2 लाख ही इकट्ठे हुए हैं अभी तक। 5-6 महीने बाद बहन की भी शादी है, उसमें भी 2-3 लाख तो लग ही जाएंगे। पेमेंट तो सब खर्चे में ही चली जाती है, कुछ भी नहीं बचता है। एक काम क्यों नहीं करता, घर पर लोन ले ले। अरे भाई जी वो तो तुम सही कह रहे हो, पर घर भी तो लोन पर है, कागज पत्र सब बैंक में है। 20-25 लाख उसकी बाकी है अभी भरने के लिए। फिर क्या उपाय है? ओह, एक काम हो सकता है। अरे पवार जी इस काम को कर सकते हैं। पैसों का जुगाड़ तो हो जाएगा, पर बड़े सख्त नियम हैं उनके। 5% ब्याज है उनका। हर महीने की 5 तारीख ब्याज टाइम टू टाइम पहुंचना चाहिए। वैसे लोगों गारंटर भी मांगते हैं, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम अपना आदमी हो, वैसे भी तुम अच्छे काम के लिए पैसे ले जा रहे हो। कोई नहीं, कल आना और पैसे लेके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैंने कहा था ना कि पवार जी के यहाँ ये काम हो जाएगा। सब आपकी वजह से हुआ भाई जी। हाँ, मेरी वजह से। ये सब तेरी किस्मत है। इसी को तो कहते हैं ना, मनुष्य तेरे सपने। पूरे 7 लाख हो गए। अब मैं अपना काम करता हूँ और तुम अपना काम करो। भाई जी अब मेरा क्या काम है? अरे अपने कागज वगैरह कराओ, मेडिकल कराओ और 2-4 दिन में मेरे पास जमा करा दो। बाकी सब मैं खुद देखता हूँ, ठीक है? फिर भी कितने दिन लगेंगे भाई जी? बस भाई, कितने दिन यार, 20-25 दिन से ज्यादा नहीं लगना है। ठीक है? ठीक है भाई जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाई जी। ओके भाई जी। एक बार ऐसा लग रहा था कि काम ही नहीं होगा। हाँ, ये सब तो सरो भाई की वजह से हुआ। ये बात तो सही है। 2-3 महीने में ये कर्जा दे देंगे, तब यहाँ का लोन फिर हो ही जाएगा, तो देहरादून में जमीन भी ले लेंगे, फिर बाद में सोच लेंगे बनाने की। पहले ये काम तो निपटने दे, उसके बाद देखेंगे। कल मेडिकल भी करना होगा, होटल में बोलना पड़ेगा। इतने दिन तो मुझे छुट्टी देंगे नहीं, शायद नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। ना ना ना,
नौकरी नहीं छोड़ना। हाँ, पता नहीं इस काम को कितना टाइम लगेगा ना। नहीं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ भी भागन दौड़ी भी है तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। भाई मैं आज बहुत खुश हूँ। तू बाहर गांव जा रहा है। तू गया, समझ मैं गया। मेरा क्या है यार, न बाल न बच्चा। नौकरी कभी रही कभी नहीं रही। इस चक्कर में मेरी औरत दूसरे के साथ भाग गई। अकेले कितना खाऊंगा। आती है पार्टी तो कर ली, नहीं तो पत्ते खेले दिन पूरे। और वैसे भी क्या लेके जाना है यहाँ से। वो तो ठीक है भाई जी, पर इंसान का वजूद भी होता है। उस वजूद की खातिर इंसान को जीना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है आप भी अपने वजूद को देख कर चलो। शायद आपकी सोच बदलेगी और आप में भी जीने की उम्मीद जागेगी। जीवन का रास्ता बहुत लंबा है भाई जी। अगर किसी को समझ में आए तो। हेलो हेलो माँ जी, प्रणाम। चिरंजीव रे बेटा। हे बेटा, ठीक है तू? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बहू नाती सब ठीक है ना? यहाँ सब ठीक है माँ। तेरी तबीयत कैसी है? अच्छा, मेरी तबीयत तो ठीक ही है बेटा। माँ जी, मेरा जर्मन का हो रहा है। अरे बेटा, जर्मन का हो रहा है? हाँ, जर्मन का सब हो गया है। 10-12 दिन बोला है एजेंट ने। है बेटा। घर तो नहीं आ सकता मैं अभी। क्यों बेटा? तू जर्मन जा रहा है तो आरती की शादी का क्या होगा? आरती की शादी में शायद मैं आ जाऊं। अच्छा, नहीं तो कुछ न कुछ बंदोबस्त करके जाऊंगा। करना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो क्या होगा। बड़ी मुश्किल से हुआ है माँ मेरे बाहर का। और बाकी तो माँ जी अपना ध्यान रखना, और जैसा भी होगा मैं फोन पर पहुँच के बताऊंगा। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ माँ। माँ, तू ऐसी रोएगी ना तो मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। ना ना, नहीं रो रही हूँ मैं। है माँ? माँ, आज के बाद दारू पीना बिल्कुल बंद। इसने पूरा बर्बाद कर दिया। तूने मेरा घर बर्बाद किया, तू रखने लायक नहीं है। तूने तो सर्व सत्यानाश ही किया है। तेरा भी यहां कोई काम नहीं। अच्छा, तेरी वजह से मेरी घर वाली मुझे छोड़कर गई। चल। अरे तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमको मेरे दिल में रहना पड़ेगा। तुमको मैं छोड़ नहीं सकता, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हेलो। हाँ भाई जी, शादी में आ रहा हूँ मैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। आओ, बैठो बैठो बैठो।
भाई वीजा लगने में तो थोड़ा वक्त लग ही जाता है, हैं? पर हो जाएगा, हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर हो जाना चाहिए। हाँ, आपका फ़ोन नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही मिल के आता हूँ। अच्छा किया, इसी बहाने से मुलाकात भी हो गई। हाँ, अरे चिंता मत करो। अरे 10-12 दिन बाद तुम जर्मन में रहोगे, हैं? समझ गए ना? हाँ जी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। ऐसा मालूम होता कि कुछ दिन और लगने वाले हैं तो नौकरी नहीं छोड़ते हैं अभी। नौकरी नहीं छोड़ता मैं तो इस काम की भागदौड़ नहीं हो पाती। अब तो बैंक की किस्त भी बाकी रह गई है और 5 लाख का ब्याज भी। हो जाएगा, तो चिंता मत कर। हेलो, हाँ मैं स्टेशन आया हूँ टिकट लेने के लिए। कल बेंगलोर जा रहा हूँ, अर्जेंट काम है कुछ। हाँ जी, बाकी आने के बाद मिलते हैं। ठीक है, आता हूँ तो बात करता हूँ। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और सब ठीक ठाक है? बस सब बढ़िया है और भाई साहब। कहाँ से आ रहे हो? बस यहीं क्या था भाई। और बाकी मैंने सुना तू जर्मन जा रहा है। हाँ जी भाई जी। होगा काम पूरा? भाई जी पैसा पानी तो दे दिया। 2-3 महीना तो लग ही जाएंगे ना? 2-3 क्या 3-4 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, मैंने सुना कि वहाँ के लिए लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। देखते हैं भाई जी क्या होता है। ठीक है, हाँ चलो फिर। हाँ चलो। हाँ जी भाई जी, नमस्कार। हाँ, शाम को आता हूँ मैं, और उस बीरू को भी लेकर आता हूँ। ठीक है? देखो, मैंने तुम दोनों को इस वजह से बुलाया है कि बताओ आगे क्या करना है। पैसे मेरे नहीं हैं जो मैं भाई बंदी दिखाऊं। ब्याज के नाम पर तुम्हारे 4 महीने से एक भी पैसा नहीं पहुंचे, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि टाइम टू टाइम ब्याज वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन तुम्हारा अभी तक एक भी पैसा नहीं पहुंचा। ये तो बहुत गलत बात है। अगर ब्याज वाला तुम्हारे घर पर वसूल करने आएगा, मुझे मत बोलना और मुझे दोष मत देना, समझ गए? बोल भाई बीरू, क्या करें? भाई जी सब आपके सामने ही हो रहा है। 4 महीने से आज होगा कल होगा ऐसा वो टाइम दे रहा है। अभी भी कोई पता नहीं है होगा कि नहीं होगा। पिछले 4 महीने से सब कुछ रुका हुआ है। घर की किस्त, स्कूल की फीस, मेरे पास नौकरी भी नहीं है और 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी भी है। अरे भाई, इन बात से इनको क्या लेना देना है? भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब तुम्हारा क्या कराया है। मैं तो किसी को भी नहीं जानता था। अच्छा, तो मैंने करवाया? अरे मैंने तो तेरा भला सोचा था और तू मुझे ही दोषी समझ रहा है। आजकल भलाई का जमाना नहीं है भाई। अच्छा, झगड़ा मत करो, आगे का रास्ता निकालो। भाई मैं तो लगाऊं उसके पीछे, नहीं तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। ब्याज वाले भी पीछे पड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बैंक की नोटिस भी आई है। पापा, आज ना मुझे स्कूल में टीचर ने खड़ा रखा और बोला फीस नहीं भरोगे तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। पापा फीस भर देंगे, ठीक है? तू जाके पढ़ाई कर। सब जगह से कर्जे वाले हो गए हैं और अब तो घर पे भी आने वाले हैं मांगने के लिए। अब तो सोना चांदी भी नहीं बचा है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? स्वरूप फोन नहीं उठा रहा है, वो एजेंट भी फोन नहीं उठा रहा है। कितने टाइम से फोन कर रहा हूँ उनको। एक काम करो ना, जाके आ जाओ, देख लो। अब जाना ही पड़ेगा। अरे भाई तू, मुझे पता नहीं था कि तू आ रहा है। साले, सुबह से तुझे 100 बार कॉल कर चुका हूँ, ना तू फोन उठा रहा है और ना वो दलाल साला फोन उठा रहा है। वो तो भाग गया साला चोर कहीं का। तू भी उसके साथ मिला हुआ है। कई सालों से साले तू नौकरी नहीं कर रहा है, इसकी वजह से तू लोगों को ऐसे लूट रहा है। नहीं यार, मैंने नहीं किया ऐसा। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ध्यान नहीं रहा भाई, मुझे नहीं मालूम, कसम से मुझे ध्यान नहीं रहा भाई। भाई छोड़ दे भाई। भाई भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे भाई। अरे भाई मुझे माफ कर दे, तेरी वजह से मुझे भाई। जी कौन चाहिए आपको? अरे 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 अरे, ऐसे कैसे घुस सकते हो आप घर में? देखो मैं पुलिस को बुला दूंगी। हाँ चुप, हाँ? एकदम चुप, जास्ती बड़बड़ मत कर, समझी क्या? पुलिस की धमकी देती है, दूंगा एक कान के नीचे रख के। ये देख रहे है क्या अंदर? पुलिस की धमकी देती है। घर में नहीं है साला, लगता है जल्दी भाग गया डर के। ए छमिया, सुन ले, तेरे आदमी को बोल दे हाँ कि मेरे पैसे जल्द से जल्द वापस दे दे, समझी? नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं पैसे निकालने के, समझी क्या? चल रहे? और सुन, बोल देना याद से, दोबारा आएंगे। अगर पैसे नहीं मिले ना तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा, समझ गई? समझ गई? वो लोग बहुत खतरनाक है, उनका पैसा वापस कर दो। वो लोग बहुत खतरनाक है, उनका पैसा वापस कर दो। वो लोग बहुत खतरनाक है, उनका पैसा वापस कर दो। वो लोग बहुत खतरनाक है, उनका पैसा वापस कर दो। वो लोग बहुत खतरनाक है। वो लोग बहुत खतरनाक है, उनका पैसा वापस कर दो। वो लोग बहुत खतरनाक है, उनका पैसा वापस कर दो। क्या किया मैंने अपनी जिंदगी के साथ? अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार दी। हंसता खेलता परिवार था मेरा, सब बर्बाद हो गया। लाखों का कर्जा हो गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे रहूं।
देख बेटी, तू रो मत। अरे अपने मन को धीरज रख, इसमें कोई रोने की बात नहीं है बेटा। आ जाएगा, कहाँ जाएगा वो? वैसे भी हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगा। पर तू शांत रह बेटी। आ जाएगा, आ जाएगा। कभी कभी इंसान परेशान होके इधर उधर चला जाता है, और अपने आप को संभालो। बच्चे के सामने रोना ठीक नहीं है। चाचा जी। ना बेटा ना, मत रो बेटा, दिल को छोटा नहीं करते। अपने आप को संभाल बेटा, अपने आप को संभाल। चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। तू चुप हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आप भी खाओ। माँ, माँ चाय। ना बेटी रो मत, खबरदार इस बच्चे पर ध्यान दे। तू ऐसे रोएगी तो इस बच्चे का क्या होगा? ये ब्याजखोर होते ही ऐसे हैं, ये किसी की माँ बहन को नहीं समझते हैं। और तू चिंता मत कर बेटी, ये घर भी तो तेरा ही है ना। मामा जी, हाँ? वो बैंक वाले आए हुए थे, इनका घर तो उन्होंने सील कर दिया।
मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एक नहीं माने। चाचा जी, अब सब कुछ खत्म हो गया, क्या बचा हुआ है अब? ना बेटी तू रो मत। किसके भरोसे पालूंगी मैं अब इसे? 1 महीना हो गया, पता नहीं इनका कोई आता न पता। चाची, ना ना चाचा जी, मैं गांव जाना चाहती हूँ। मैं नहीं रहूंगी यहाँ अब, नहीं रहूंगी यहाँ अब, नहीं रहूंगी। चाची, ख्याल रखना अपना। चाचा जी, जा रही हूँ। सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर जो भी देखें सोच समझ कर देखें, ताकि आप और आपका परिवार सही सलामत रह सके।